हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिरीश कर्नाड के एक फेमस प्ले नागमंडला में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है, हु इज़ द रानी ऑफ द प्ले। ठीक है, रानी कौन है? तो रानी हमारी प्रोटेगोनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले है, एक यंग एक युवा स्त्री है जिसकी अभी अभी शादी हुई है अपन्ना नाम के व्यक्ति से। लेकिन वो अपन्ना नाम के व्यक्ति उस रानी को तवज्जो नहीं देता है, उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट रानी से नहीं है और रानी के प्रति वो बड़ा ही केयरलेस है। तो उनकी मैरिज कैसी है? लवलेस मैरिज है, और ऐसा लगता है कि शायद रानी उस मैरिज के अंदर ट्रैप्ड हो गई है, यानी फंस गई है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नागमंडला। नागमंडला की सेंट्रल थीम क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल थीम में आपको प्यार दिखाई देगा, लव दिखाई देगा, जिसकी चाहत पूरे प्ले के दौरान रानी करती दिखाई देती है। फाइडेलिटी, वफा दिखाई देगी कि एक तरफ रानी है जो बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ अपने पति अपर्णा को चाहती है और किसी भी हालत में उसका प्यार जीतना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको अपर्णा दिखाई देता है जो इनफाइडल है, बेवफा है। तो रानी की वफा दिखाई देती है, पति के प्रति विश्वास दिखाई देता है, पति के प्रति लगाव दिखाई देता है, एंड आइडेंटिटी और अपनी पहचान। अग्नि परीक्षा के माध्यम से रानी को अपनी पहचान बतानी पड़ती है कि शी इज पायस, वो पवित्र है। ठीक है। मैजिकल रियलिज्म और फोकलोर के माध्यम से, मैजिकल रियलिज्म और फोकलोर, जैसे देखो बूढ़ी महिला का आना, वो जादुई जड़ों का देना, तो वो क्या है? मैजिकल रियलिज्म है। फोकलोर, फोकलोर का मतलब जैसे आपने देखा होगा लोक कथाएं, लोक कथाओं में हमारे ये कहा जाता है कि भैया, है ना, लोक कथाएं क्या होती है? जैसे एरिया वाइज डिजाइन होती है या एरिया वाइज वो डिवाइड होती है। लोग कहते हैं कि रात को सांप के बारे में बात नहीं करनी चाहिए वरना रात को सांप आ जाता है। तो वैसा ही हम देखते हैं इसके अंदर भी आपको रात को सांप आता हुआ दिखाई देगा। तो इन मैजिकल रियलिज्म और फोकलोर के माध्यम से जो हमारा प्ले राइटर हैं गिरीश कर्नाड, उन्होंने थीम्स ऑफ लव, फाइडेलिटी और आइडेंटिटी को आपके सामने रखा है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट रोल डज द कुरुद्वा प्ले इन द स्टोरी। कुरुद्वा का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और वो हम सबको पता है कि एक एल्डरली ब्लाइंड वुमन है। रानी को वो क्या देती है? मैजिकल रूट्स देती है ताकि वो अपने पति के प्यार को वापस प्राप्त कर सके। कुरुद्वा ब्लाइंड क्यों है? अब कुरुद्वा ब्लाइंड क्यों है? कि ब्लाइंड होना अपने आप में उसका एक मिस्टिकल चीज है। अंधी है, लेकिन अंधी होने के बाद भी उसका सब कुछ पता है। तो उसके अंधापन किस चीज को सिंबलाइज करता है? उसकी विजडम को सिंबलाइज करता है। डीपर कनेक्शन टू द इंट्यूशन, अंदर से आने वाली आवाज के साथ में और परंपराओं के साथ में उसके सरोकार को बताता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैजिकल रूट। मैजिकल रूट का जो है सिग्निफिकेंस क्या है? मैजिकल रूट का सिग्निफिकेंस क्या है? मैजिकल रूट जो की किसने दी थी? कुरुद्वा ने वो मैजिकल रूट्स किसको दी थी? हमारी रानी को दी थी। और रानी को क्यों दी थी? ताकि वो अपने पति का प्यार जीत पाए। लेकिन जब उसे कंज्यूम कर दिया किसने? कोबरा ने ले लिया, तो उसके अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज हुए, यानी ऐसे परिणाम हमारे सामने आए जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट है, हु इज अपन्ना एंड हाउ डज ही ट्रीट रानी। अपन्ना कौन था? अपन्ना वॉज द रानीज हस्बैंड। अपन्ना रानी का पति था जो उसको हमेशा नेग्लेक्ट करता था और उसको घर में बंधन में रखता था, घर में बंद करके उसे रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नाइट विजिट ऑफ द कोबरा सिग्निफाइड। आपको कोबरा का आना किस चीज को सिंबलाइज करता है? देखो, रानी हमेशा प्रेम चाहती थी, किसी अपने पति से प्रेम चाहती थी, लेकिन उसको वो इंटीमेसी, वो प्रेम कभी भी नहीं मिल पाया। तो कोबरा की एंट्री होती है और कोबरा का रात को आना किस चीज को सिग्निफाई करता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लव एंड इंटीमेसी दैट रानी लैक्स इन हर मैरिज। रानी को जो प्यार, जो घनिष्ठता, जो नजदीकियां अपने पति से नहीं मिली, वो उसे कोबरा से मिल पाई, और उसी चीज को ये कोबरा शो करता है। हाउ डज द रानी रिएक्ट टू द कोबराज लव। कोबरा के प्यार को वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है? देखो, रानी अंदर से बिल्कुल खाली थी। रानी को चाहिए था कोई उसे भी प्यार करे, रानी को चाहिए था कोई उसके साथ अपने इमोशंस को बांटे, फीलिंग्स को बांटे, उसकी भावनाओं को समझे। लेकिन ऐसा उसे नहीं मिला। लेकिन जब कोबरा आया और कोबरा ने जब उसके साथ वो सारी चीजें शेयर करी और कोबरा ने जब रानी को प्रेम किया, तो शुरू शुरू में रानी उससे डरी तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे वो कोबरा को चाहने लगी, या कोबरा से उसे प्यार हो गया। वो इसको क्या समझती रही? कोबरा को अपने पति की ही छाया समझती रही, या उसको अपना पति ही उस कोबरा में नजर आया। वो उसे नहीं पता था कि वो कोबरा है, और उसे पति के रूप में वो प्यार करती थी। तो कोबरा की क्या हो गई? वो कोबरा के प्रति धीरे धीरे उसके मन में प्रेम जगा। हाउ डज द अपन्ना रिएक्ट टू द रानीज प्रेगनेंसी। रानी जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो अपन्ना का रिएक्शन क्या था? अपन्ना ने उसको एक्यूज करा, दोष लगाया उस पर, इनफाइडल, उसको बेवफा कहा, क्योंकि अपन्ना ये जानता था कि उसने शादीशुदा रिश्ते कभी भी अपनी पत्नी रानी से नहीं बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्नेक शेडिंग इट्स स्किन सिंबलाइज। ठीक है। इस प्ले में आपको एक जगह यह भी दिखाई देगा कि जो सांप है वो अपनी स्किन को क्या करता है? शेड करता है, गिरा देता है। तो स्किन को गिराना,
वो रिन्यूअल का प्रतीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तो ये रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द शेडिंग ऑफ द ओल्ड आइडेंटिटी, और कोबरा की अपनी पुरानी जो पहचान है उसको छोड़ने का प्रतीक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रायल बाय द ऑर्डिल इन द प्ले। अब देखो ऑर्डिल जो थी इसके अंदर, जो अग्नि परीक्षा थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ऑर्डिल क्या थी? ऑर्डिल ये थी कि रानी को सांप के बिल में हाथ डालना होगा, और रानी को सांप के बिल में हाथ डाल करके उस सांप को हाथ में लेकर के कसम खानी पड़ेगी कि उसने अपने पति के अलावा किसी को स्पर्श नहीं किया है। और रानी ने भी उस ऑर्डिल में यही किया। वो सांप के बिल में हाथ डाला, कोबरा को हाथ में उठाया, और उसने कोबरा की कसम खा करके क्या बोला था अग्नि परीक्षा में, कि आज तक मुझे इस कोबरा और मेरे पति के अलावा किसी ने भी स्पर्श नहीं किया है। इसका मतलब रानी बिल्कुल अपनी जगह सही थी। ठीक है। तो क्या होता है, रानी ने अपनी इनोसेंस को प्रूव किया ऐसा करके, ऑर्डिल को सक्सेसफुली पास करके। और इस तरीके से जब उसने कोबरा के बिल में हाथ डाला तो वो कोबरा ने, बिकॉज ऑफ द लव टुवार्ड्स रानी, रानी के प्रति प्रेम होने के कारण रानी को कोई भी हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रानीज सक्सेसफुल ऑर्डिल सिग्निफाई। रानी ने जब सही रूप से या सफलतापूर्वक अग्नि परीक्षा को पार कर लिया तो इसका क्या संबंध था? डिवाइन अप्रूवल। ठीक है। प्योरिटी एंड द पावर ऑफ फेथ, रानी का विश्वास की विजय थी, रानी की पवित्रता की विजय थी। और रानी की पवित्रता पे मोहर किसने लगाई थी? डिवाइन, यानी दैवीय अप्रूवल, दैवीय सहमति थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द कोबरा प्ले इन दिस ट्रायल। कोबरा का क्या रोल था? कोबरा क्योंकि रानी से प्यार करता था, इसीलिए जब वो अग्नि परीक्षा हुई तो कोबरा ने क्या करा? एंश्योर हर सेफ्टी ड्यूरिंग द ऑर्डेल, कि उस अग्नि परीक्षा में उस कोबरा के कारण रानी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसी बात की कोबरा ने क्या करी? श्योरिटी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कम्युनिटी रिएक्ट आफ्टर द रानीज ट्रायल। जब रानी ने सक्सेसफुली अपने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया तो फिर कम्युनिटी यानी वहाँ गांव वालों ने उसके बारे में क्या राय बनाई? तो गांव वालों ने क्या कहा? एलिवेट्स टू द डिवाइन स्टेटस, रानी को क्या माना? एक देवी का स्वरूप मान लिया, और उसको देवी के रूप में क्या करने लगे? वो पूजा करने लगे, सभी उसके सामने झुक गए। नेक्स्ट, हाउ डज द प्ले एड्रेस जेंडर डायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेंडर डायनेमिक्स। ठीक है। ये क्रिटिक करता है, आलोचना करता है किसकी? पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ऐसे नॉर्म्स जो क्या बनाए गए हैं? पेट्रियार्कल नॉर्म, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए हैं उनको, जो पुरुष के फेवर में नियम बनाए गए हैं उसको। और एक महिला संघर्ष करती है अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, उसका सिंबलाइज करता है ये प्ले। तो जेंडर डायनेमिक्स इसके अंदर देखा गया है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसके अंदर पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो हैं उनके अगेंस्ट या उनको क्रिटिसाइज किया गया है, और एक महिला को दिखाया गया है जो अपनी पहचान के लिए या अपनी प्योरिटी के लिए वो संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अपन्ना चेंज आफ्टर द ऑर्डिल। जब सक्सेसफुली अग्नि परीक्षा के अंदर रानी पास हो जाती है तो उस अपन्ना कैसे परिवर्तित होता है? अब अपन्ना भी रानी के अंदर एक दैवीय स्वरूप देखता है, और एक नई रोशनी में रानी को देखता है, रेस्पेक्ट करता है उसकी, और अपने बच्चे को भी एक्सेप्ट करता है, रानी को भी डिवाइन, डिवाइन नहीं पवित्र आत्मा या दैवीय स्वरूप के रूप में वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द गिरीश कर्नाड्स मैसेज इन द प्ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाड एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लव, प्यार में की महत्व क्या होता है, सम्मान, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप, कि किसी रिश्ते के अंदर सबसे बड़ी कीमत किस चीज़ की होती है? आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, रिस्पेक्ट, आप जिससे प्यार कर रहे हो उसको सम्मान दे, और प्रेम, आप जिससे व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं उसके प्रति आप सच्चा प्यार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द कोबराज नाइट विजिट सजेस्ट अबाउट लव। अब देखो कोबरा की नाइट विजिट क्या सजेस्ट करती है? वो सूनापन सजेस्ट करती है, किसका? रानी का। रानी को चाहत थी क्या? टू लव ट्रांसेंडेंस फिजिकलिटी, ऑफरिंग रानी एन इमोशनल कनेक्शन एब्सेंट इन हर मैरिज। रानी को जब अपने पति से नहीं मिल पाया, उस सूनेपन को भरने के लिए, उस इमोशनल अटैचमेंट की जो उसे जरूरत थी, वो किसने दी उसको? उस नाग ने दी, उस सांप ने दी जो उसके पास आता था। इसका मतलब ये प्यार जो था फिजिकलिटी से भी ऊपर चला गया था, और स्पिरिचुअलिटी यानी डिविनिटी तक पहुंच गया था, क्योंकि कोबरा जो है इसमें किसको? डिवाइन को सिंबलाइज करता है, जो रानी को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडियंस इन नागमंडल। आप देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा कि इसकी एंडिंग जो है एक एंडिंग नहीं है, इसकी एंडिंग एक से ज़्यादा एंडिंग है। तो ऑडियंस एक्ट्स एज द विटनेस, गवाह है, इंटरप्रेटिंग द लेयर्ड मीनिंग ऑफ द स्टोरीज, और ऑडियंस पे ही छोड़ दिया गया है कि इसके अंदर कितने मीनिंग या कितने अर्थ निकल सकते हैं, वो अपने हिसाब से उसके अर्थ को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज कन्नाड यूज ऑफ द मैजिकल रियलिज्म। ठीक है, मैजिकल रियलिज्म मैंने अभी आपको समझाया था। By blending everyday life with the fantastical elements like the cobra and the magical roots। कोबरा और मैजिकल रूट्स ये दोनों ही क्या हैं? अपनी मैजिकल रियलिज्म का प्रतीक है।
जो जादुई जड़ें हैं, उस ब्लाइंड वुमन का आना, उस कोबरा का आना, ये सब बड़े मिस्टिक से फिगर है। तो कर्नाड ने इनका यूज़ किया है एवरीडे लाइफ के एक्टिविटीज़ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले? तो हम सबको पता है द क्लाइमैक्स इज ट्रायल बाय द रानी इज ऑर्डिल। रानी की अग्नि परीक्षा होती है जहां पर वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रानीज प्रेगनेंसी सिंबलाइज? रानी की प्रेगनेंसी किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? होप, उम्मीद को सिंबलाइज करती है, क्योंकि अभी तक उसे प्यार में अपने पति का सपोर्ट नहीं मिला था। अभी तक उसे पति से वो प्यार नहीं मिला था। अभी तक क्यों पति से वो उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिला था, तो उसे उम्मीद थी कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई तो शायद उसका पति अब उसकी तरफ प्यार से देखेगा। तो एक उम्मीद को दर्शाती है, रिन्यूअल, एक नएपन को दर्शाती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, और दर्शाती है कि शायद परिवर्तन संभव है, उसके पति के अंदर शायद कोई परिवर्तन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूअल आइडेंटिटी ऑफ द कोबरा? कोबरा की ड्यूअल आइडेंटिटी। तो कोबरा एज ए लवर भी दिखाई दे रहा है और एज ए डिवाइन प्रोटेक्टर। वो देखो, लवर के रूप में वो रात को रानी के पास आता था और रानी से क्या करता था, रानी से इमोशनल अटैचमेंट रखता था और उसकी भावनाओं को शेयर करता था। डिवाइन प्रोटेक्टर के रूप में हमने देखा, जब रानी की ऑर्डिल हुई तो रानी ने जब उसे हाथ में लिया तो उसने क्या करा, रानी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हम ये कह सकते हैं वो डिवाइन प्रोटेक्टर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द प्ले एंड एम्बिगुअसली? एंड इसका जो था अस्पष्ट था, क्यों है, सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी क्या है, ओपन एंडिंग है। ओपन एंडिंग क्या होती है? इट इज लेफ्ट अपॉन द ऑडियंस टू इंटरप्रेट द स्टोरी मोरल। ऑडियंस पे छोड़ दिया जाता है कि भैया तुम्हारे हिसाब से फैसला करो कि इसका मोरल क्या निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वुमेन इन नागोडला? ओल्ड वुमेन का, ठीक है, नहीं सॉरी, वीमन का। वीमन का रोल क्या है? महिलाओं की अगर बात करेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्ले को जरूर पढ़ना, फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वुमन सेंट्रल फिगर्स के रूप में दिखाई देती है, नेविगेटिंग द ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन यानी उनके ऊपर जो भी शोषण किया जा रहा है या जो भी उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उनके खिलाफ वो क्या करती है, आवाज उठाती हुई दिखाई दे रही है, और सीकिंग एम्पावरमेंट, और अपना महिला सशक्तिकरण, जैसा कि रानी ने प्रूव भी कर दिया था लास्ट में आकर के उस सक्सेसफुली कोबरा को अपने हाथ में लेकर के कि उसने किसी भी प्रकार की गलती नहीं करी है और सभी ने रानी को दैवीय स्वरूप माना। तो वो वीमन एम्पावरमेंट का प्रतीक था, है ना। तो इस चीज को लेकर के वीमन पे ये प्ले लिखा है किसने? गिरीश कर्नाड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है, व्हाई इज द नागमंडला स्टिल रेलेवेंट टुडे? आज भी रेलेवेंट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो थीम है ना, वो कोई एक ज़माने की, एक युग की या एक समय की नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल थीम ऑफ लव है, फ्रीडम है, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप है। ये आप हर ज़माने में देखते हो, हर समय की स्थितियाँ ये देखिए, इसमें थीम ऑफ लव दिखाई देगी, फ्रीडम, स्वतंत्र होने की चाहत दिखाई देगी, और रिश्तों के अंदर जटिलताएं आपको इस प्ले में दिखाई देगी। हाउ डज द रानी रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल वीमेंस रोल? किस तरीके से दिखाती है वो ट्रेडिशनल वुमेन का? क्योंकि आपने देखा, सबमिसिव, अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, वो सबमिसिव है। ऑप्रेस्ड, पति उसको कायम में घर के अंदर बंद करके चला जाता है, वो ऑप्रेस्ड है, पति के एलिगेशन सुनती है, पति उस पर दिन में आता है, उस पर हल्ला भी करता है, आर्गुमेंट्स भी करता है, लेकिन वो चुपचाप से रहती है। और लास्ट में वो निकलती है कैसे? एक एम्पावर्ड फिगर के रूप में। ठीक है। तो रानी कई रूपों के अंदर आपको इस प्ले के अंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट, हाउ डज नागमंडला क्वेश्चन द सोसाइटल नॉर्म्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये चैलेंज करता है, नागमंडला प्ले चैलेंज करता है किसको? जेंडर रोल्स को, महिलाओं में और पुरुषों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको चैलेंज करता है। फाइडेलिटी, वफा, ट्रू लव, उसको चैलेंज करता है। एंड द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, और इस समाज को जो पुरुषों के प्रति या पुरुषों के फेवर में देता है एक चीज जो पुरुषों के लिए सही है, महिलाओं के लिए वो गलत हो जाती है। तो इन चीजों पे क्या करता है? चोट करता हुआ ये प्ले दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कोबरा नाइट विजिट सजेस्ट अबाउट लव? कोबरा जो रात को आता है वो किस चीज को सजेस्ट करता है? कि लव ट्रांसेंडेंस फिजिकली, ऑफरिंग रनिंग द इमोशनल कनेक्शन एंड एब्सेंट इट हर बेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रानीज कन्फाइनमेंट सिंबलाइज? रानी का घर के अंदर बंद होना या अपन्ना द्वारा रानी को घर के अंदर बंद कर दिया जाना किस चीज का सिंबल है? कन्फाइनमेंट रिफ्लेक्ट द फिजिकल एंड इमोशनल कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड ऑन ए वुमन इन द पेट्रियार्कल सिस्टम। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी, इस पुरुष प्रधान समाज ने किस प्रकार महिलाओं पर न केवल शारीरिक बल्कि इमोशनल यानी भावनात्मक बंदिशें भी लगा दी है, उनको थोप दिया है, उस चीज का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रानीज नेम? रानी का नेम अगर देखते हैं तो हमें रानी का नेम सबको पता है। रानी का मतलब क्या होता है? क्वीन। और क्वीन का मतलब क्या होता है कि रानी तो जो है वो सब समाज की सबसे पावर्ड महिला होगी। रानी जो है या क्वीन जो है वो समाज की सबसे राइटफुल महिला होगी। तो ये भी देखते हैं कि इवेंचुअली अंत में वो रानी
भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका वो एम्पावरमेंट को प्राप्त कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले एंड, प्ले कैसे एंड होता है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि प्ले की एंडिंग जो है बड़ी एम्बिगुअस है, ठीक है। रानी की पोजीशन एंड पावर एंड रेफरेंस, प्ले एंड होता है किसके साथ में? रानी एक अच्छी पोजीशन पे आती है, पावर में आ जाती है, रिवरेंस और सबके द्वारा सम्मानित की जाती है, बट विद लिंगरिंग क्वेश्चंस, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि ये सब दर्शकों पे छोड़ दिया गया था कि वो इसका क्या निर्णय निकालते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज द नागमंडला कंसिडर्ड द मॉडर्न क्लासिक? बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न क्लासिक क्यों समझते हैं इसको, है ना, आज के ज़माने का क्लासिक क्यों समझा जाता है इसको? तो टाइमलेस थीम है, मैंने कहा था यूनिवर्सल थीम है इसके अंदर। लेयर्ड स्टोरी टेलिंग से बहुत सारी परतें हैं स्टोरी टेलिंग में, है ना, स्टोरी टेलिंग का ही तो प्रतीक है ना, ये बहुत बढ़िया। एट द क्रिटिक ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स एट द रेजोनेट यूनिवर्सली, और ये समाज ने जिन नियमों को बनाया है, समाज ने जिन रीति रिवाजों को बनाया है, समाज ने किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया है नियमों को बनाते वक्त, उन सब के ऊपर एक कटाक्ष किया गया ये प्ले है, इसीलिए इसको हम मॉडर्न